अपने पूर्व सैनिकों के लिए एक साथ एक मंच पर खड़े होकर एक साथ सरकार को ये दिखा दें कि अगर आप हमारी बातों को नहीं मानोगे, अगर आप पूर्व सैनिकों की संवैधानिक मांगों को नहीं मानोगे, तो हम आपके साथ नहीं हैं, हम आपको इसका जवाब देंगे। जो हमारा नहीं, हम उसके नहीं। जो पूर्व सैनिकों का नहीं, हम उनके नहीं। सार्वजनिक तौर पर अगर आप इस बात से सहमत हैं तो आपकी तालियों की गड़गड़ाहट चारों तरफ सुननी चाहिए। कि एफबीए को आगे बढ़ाने के लिए, इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए कभी भी कहीं भी किसी भी मंच से किसी भी पूर्व सैनिक को, किसी भी संगठन को किसी की ना तो बुराई करें और जो जैसा है, जिस रूप में है, हम उसे वैसा ही स्वीकार करें और अपने लक्ष्य के लिए इकट्ठे होकर आगे बढ़ें। बहुत बढ़िया। लश्कर भी तुम्हारा है, लश्कर भी तुम्हारा है, दरबार भी तुम्हारा है। तुम सच को झूठ लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। फरियादी फरियादी आखिर जाए तो जाए कहां? कानून भी तुम्हारा है, कानून भी तुम्हारा है और दरबार भी तुम्हारा है। सूरज के तपन को सह न सकती तुम्हारी, यानी कि आप सूरज की तपन को सह नहीं सकते। मौन के जैसा किरदार तुम्हारा है, लेकिन उसके मौन के जैसे किरदार को पिघलवाने के लिए हमारे अंदर कुछ खामियां हैं। मैं उस पर प्रकाश डालना चाहता हूं पहले कि हम एकत्रित नहीं हैं, नहीं तो उस किरदार को पिघलने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। जिस तरीके से हमारा ये मूवमेंट शुरू हुआ, जिस तरीके से जन जन सैलाब हिंदुस्तान के चारों कोनों से निकल कर आया, एक बार ऐसा लगा था कि जन सैलाब आ गया है, अब आपकी जितनी भी समस्याएं हैं उनका समाधान जरूर होगा। लेकिन फिर हमारे बीच में ऐसी कुछ क्या कमियां आई जिसकी वजह से विघटन पैदा हो गया, और इसकी वजह से हम जिस संख्या बल के साथ जिस तरीके से आगे बढ़ रहे थे, उस तरीके से आगे बढ़ने में पिछड़ गए। लेकिन कहते हैं कि जब जागो तभी सवेरा, जब जागो तभी सवेरा। हमारे फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन के अध्यक्ष महोदय द्वारा एफबीए की तरफ से बार बार अनुरोध किया गया है और आह्वान किया गया है कि आप सभी एक साथ पूर्व सैनिकों के साथ जो विसंगतियां हो रही हैं उनको हल करवाने के लिए एक मंच पर आए। जो फेडरेशन का गठन क्यों हुआ, आज हम यहाँ किस लिए इकट्ठे हुए, उस पर प्रकाश डालता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हो, जवानों के साथ, वीर नारियों के साथ और हमारे पूर्व सैनिकों के साथ, यानी कि जो आज सेवा में हैं उनके साथ और जो सेवानिवृत्त हुए हैं उनके साथ और हमारी युद्ध विधवाएं, वीर नारियां हैं उनके साथ सदियों सदियों से विसंगतियां होती चली आ रही हैं। लेकिन कभी भी इनकी विसंगतियों को सार्वजनिक रूप से एड्रेस नहीं किया गया। और अब जब ये OROP का रिवीजन हुआ तो उसमें इतनी ज़्यादा विसंगतियां हुई कि अब लोगों के अंदर का गुस्सा फूटा और ये मूवमेंट शुरू हुआ। ये जो मूवमेंट शुरू हुआ 20 फरवरी 2023 से जंतर मंतर पर पूर्व सैनिकों की आवाज़ उठाई गई। इसका श्री गणेश साबका सैनिक संघर्ष कमेटी की तरफ से शुरू किया गया और उसके साथ एक के बाद एक अन्य संगठन मिलते गए और ये बहुत बड़े लेवल पर एक विशाल रूप लेता चला गया।
इसी कड़ी में सर्वप्रथम 3 अप्रैल 2023 को तमाम जिलाधीशों के माध्यम से माननीय रक्षा मंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी और महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन सौंपा गया। और उस समय महसूस हुआ कि अब एक ऐसी संस्था का गठन किया जाए जो कि आगे चल के इस मूवमेंट को संभाले, और वो संस्था किसी एक संगठन की न होकर पूरे देश के पूर्व सैनिकों की संस्था बने। और उसी कड़ी में 9 अप्रैल को फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन का गठन हुआ, जिसमें उस दिन 100 लगभग संस्थाएं इकट्ठी हुई और उन्होंने सर्वसहमति से एफबीए का गठन किया गया। और वहां पर एक अधोक कमेटी बनाई गई, जिसके मुखिया सूबेदार अर्जुन सिंह राठौर, सेवानिवृत्त, जो किसी भी पर्चे के मोहताज नहीं हैं, उनको अध्यक्ष चुना गया और उनके साथ एक टीम बनी। उन्होंने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। इसके बाद इसमें कई मूवमेंट आते गए, जाते गए। उसके बाद जब 30 मई को फिर से एक मूवमेंट, देशव्यापी मूवमेंट जनप्रतिनिधियों के माध्यम से अगेन दोबारा महामहिम राष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय रक्षा मंत्री जी को फिर से एक बार ज्ञापन सौंपा गया। लेकिन इतने सब मूवमेंटों को होने के बावजूद भी किस तरीके से जनसैलाब उभरा था, हर जनप्रतिनिधि के पास फिर भी सरकार की तरफ से कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया, कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी गई और आपकी परीक्षाएं लेते गए। और आप परीक्षाएं एक के बाद एक ऐसी परीक्षाएं देते गए, कितना भी जनसैलाब उतरा, चाहे वो तिरंगा यात्रा हो, चाहे कहीं संयुक्त रूप से ज्ञापन देना हो, लेकिन कहीं पर भी कोई ऐसी अप्रिय घटना नहीं घटी। कहीं जनमानस को, समाज को, किसी भी संस्था को कहीं कोई डिस्टर्ब नहीं किया। आपने अपनी शालीनता का, आपने अपने अनुशासन का जो परिचय दिया, वो देखने लायक था। एक के बाद एक अनेकों सोशल मीडिया पर बार बार पूछा गया कि आप ब्रेकिंग न्यूज कब बनाओगे, आपकी न्यूज आपको सरकार सुन क्यों नहीं रही। लेकिन ये देश की सेवा में समर्पित आज हमारे मंच पर बैठे आज के जो सभापति हैं, जिन्होंने 1971 की लड़ाई में अपना एक बाजू, एक पैर और एक आंख गंवाई, क्या वो एक ब्रेकिंग न्यूज बनाने के लिए देश के साथ गद्दारी कर सकते हैं? ये अनुशासित पूर्व सैनिक और हमारी वीर नारियां, लेकिन कभी भी देश की सेवा को समर्पित, देश के खिलाफ ऐसा कोई कृत्य नहीं करने के लिए ना तो इनका मन करता है, ना ये कभी सोच सकते हैं। ये आज भी जब कभी भी जरूरत पड़ी, आपको याद होगा कोविड के टाइम पर पूर्व सैनिकों ने अपनी पेंशन से पैसा जमा करके, इकट्ठा करके प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कोष में जमा किया। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है, बड़ी विडंबना है कि ऐसे वीर सपूतों को सुना नहीं जा रहा, अनदेखी की जा रही है। ये बड़े ही विडंबना की बात है। इसके बाद 2 जुलाई को संपूर्ण भारत में आगे जिलाधीशों के कार्यालयों पर फिर पूर्व सैनिकों ने एक दिन की भूख हड़ताल, एक दिन की सांकेतिक भूख हड़ताल रखकर फिर से सरकार को जताने की कोशिश की। और उसके टाइम पर मैं आप सबका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा
हमारे एक सूबेदार बिष्ट साहब उत्तराखंड की पावन भूमि से उस भूख हड़ताल के दौरान अपनी शहादत दे गए। फिर भी सरकार की नीयत पसीजी नहीं, कोई कमेंट तक नहीं आया। और एक बार आपको पता होगा, जब पहलवानों का धरना चल रहा था, पहलवानों को जबरदस्ती जंतर मंतर से उठाया गया, तो उसी समय हमारे पूर्व सैनिकों को भी जंतर मंतर से उठा लिया गया। मेरे पास रात को 10:30 बजे जब ये संदेश आया, मैंने रात को 11:30 बजे सोशल मीडिया पर ये इंफॉर्मेशन शेयर की। पंजाब से लेकर हरियाणा से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर से रातों रात लोग रेलों में बैठे और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से गाड़ियां भर भर के सुबह जंतर मंतर पर फिर वही सैलाब लगा दिया। और उसी मूवमेंट में आते हुए एक हमारे हरियाणा के वारंट ऑफिसर शिवाज जी घर से चले थे और रास्ते में हृदय गति रुकने के कारण उन्होंने भी इस पूर्व सैनिकों की मांगों के लिए अपनी शहादत दी। मैं इन सभी जाबाज जो आज अपनी शहादत दे गए, आप सभी की तरफ से, पूर्व सैनिकों की तरफ से आज इस क्रांति धरा मेरठ की सरजमी से उनके लिए श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आप सबकी तरफ से नमन करता हूं। और उनके परिवार को भगवान वो शक्ति दे, हिम्मत दे कि वो फिर से उसी तरीके से खड़े रहें जिस तरीके से अपने देश के प्रति उनका प्यार था वो जगा रहे। एक बार उन सब के लिए आप जो सबकी तरफ से बहुत जोरदार तालियां। साथियों, आपको ये भी ज्ञात होगा कि हमने इतने मूवमेंटों के बाद अपने अपने लेवल पर अपने अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से अलग अलग, चाहे वो उत्तराखंड से हो, चाहे वो हिमाचल से हो, चाहे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ से हो, चाहे वो हरियाणा की तरफ से हो, चाहे वो राजस्थान की तरफ से हो, आसाम की तरफ से हो या फिर केरल की तरफ से हो, कहीं से भी, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, व्यक्तिगत तौर पर भी सरकार को ज्ञापन दिए गए हैं। आप सबको ये सब पता है। इस सब के बावजूद भी सरकार बिल्कुल भी नहीं पिघली। अब वो समय आ गया है, यही समय है और सही समय है। मेरा सभी से अनुरोध है, आज यहाँ जो उपस्थित हैं उन सभी से, और जो ये प्रोग्राम पूरा लाइव चल रहा है, जो आज लाइव सोशल मीडिया के माध्यम से हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सभी से कि हम आपस में एक दूसरे के साथ किसी तरीके का, अगर हमारे मतों में भेद है कोई बात नहीं, अपनी जगह पे किसी के साथ मतभेद ना करें और अपने पूर्व सैनिकों के लिए एक साथ एक मंच पर खड़े होकर एक साथ सरकार को ये दिखा दें कि अगर आप हमारी बातों को नहीं मानोगे, अगर आप पूर्व सैनिकों की संवैधानिक मांगों को नहीं मानोगे, तो हम आपके साथ नहीं हैं, हम आपको इसका जवाब देंगे। जो हमारा नहीं, हम उसके नहीं। जो पूर्व सैनिकों का नहीं, हम उनके नहीं। सार्वजनिक तौर पर अगर आप इस बात से सहमत हैं तो आपकी तालियों की गड़गड़ाहट चारों तरफ सुननी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपका फेडरेशन के बायलॉज हो गए, रजिस्ट्रेशन जा चुका है, रजिस्ट्रेशन के लिए एफबीए का आपको नाम मिल चुका है, आपका लोगो रजिस्टर्ड हो चुका है, आपकी एफबीए की वेबसाइट बन चुकी है, आपका एफबीए का यूट्यूब चैनल सेपरेट खड़ा हो चुका है, एफबीए का ट्विटर हैंडल तैयार है, इंस्टाग्राम पर एफबीए को कर दिया गया है,
आपको वेबसाइट के ऊपर आज एफबीए की वेबसाइट लॉन्च होगी। यहाँ से आपको सारा प्रोग्राम एफबीए की वेबसाइट पर नीट एंड क्लीन मिलेगा। और आज इस मोमेंट तक, इस वक्त तक हमारे साथ 157 संस्थाओं का समर्थन प्राप्त है। और जिन संस्थाओं का हमारे साथ समर्थन नहीं है, हम उन सभी संस्थाओं से आह्वान करते हैं, उनसे विनती करते हैं कि आप एफबीए को समर्थन दो या ना दो, आप एफबीए को एक साथ, आप एफबीए और जितनी भी संस्थाएं सारी मिलकर एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत पूर्व सैनिकों की जो मांगे हैं, जितनी भी विसंगतियां हैं, उनके लिए एक मंच पर आए। जहां भी प्रोग्राम हो वो एक सार्वजनिक रूप से हो, उसमें सारी संस्थाएं, हम भी आए, आप भी आए और सब आए। क्योंकि आखिर हमको जाना कहां पर है? हमको पूर्व सैनिकों की जो मांगे हैं, ओआरओपी के अंदर जो विसंगतियां हैं, हमारे जवानों की जो एक समान मिलिट्री सर्विस पे की रिक्वायरमेंट है, जरूरत है, और वो संवैधानिक है, जो डिसेबिलिटी की जो विसंगतियां हैं, अदर अलाउंसेस में जो विसंगतियां हैं, जो हमारे पूर्व सैनिक या तो प्रीमेच्योर कह के निकाल दिए गए हैं या किसी घरेलू समस्या के कारण, किसी मुसीबत के कारण प्रीमेच्योर रिटायर्ड आ गए हैं, उनके एक समान मिलिट्री, एक समान जो वन रैंक वन पेंशन की डिमांड है, ये सारी डिमांड जो है उनके लिए ही एफबीए का गठन हुआ है। और इस सबसे जो सर्वोपरि है, जो बहुत ही, हम नहीं रहेंगे, आप नहीं रहेंगे, लेकिन एफबीए रहना चाहिए, एफबीए रहेगा। और भविष्य में और आने वाले समय में जितने भी पूर्व सैनिक, जेसीओ और जवान हैं, भविष्य में उनके संबंधित जो भी नीति बनेगी, जो भी वेलफेयर का मुद्दा होगा, उसमें आपका अपना एक जवान, एक जेसीओ जो भी उस समय मौजूद है, उसकी हिस्सेदारी होगी, ये सुनिश्चित करना है। आज तक हमारी मांगे उठाने वाला वहां कोई नहीं रहा। अगर कोई अधिकारी जाता है तो उसको नहीं पता कि इंजीनियर रेजिमेंट के अंदर 36 ट्रेड होते हैं, आर्मी मेडिकल कोर के अंदर 40 ट्रेड होते हैं, उनको नहीं पता किसका क्या काम है। ये पता है तो सिर्फ आप लोगों को जो ग्राउंड में काम करते हैं, तो इनका प्रतिनिधित्व करने के लिए आपका अपना एक आदमी उस कमेटी में, चाहे वो पे कमीशन की हो, चाहे कहीं किसी एनोमलीज की कोई कमेटी हो, आपका अपना प्रतिनिधि होना चाहिए। और ये सब होने के लिए आप सबको एक होना पड़ेगा। जिस दिन आपका संगठन सबसे बड़ा संगठन होगा, आपका वहां पर रजिस्टर्ड हो जाएगा, आपका ही प्रतिनिधि हर जगह पर बैठेगा। ये थी जानकारी एफबीए के संदर्भ में। मैं एक बार आप सभी से पुनः विनती करता हूं कि एफबीए को आगे बढ़ाने के लिए, इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए कभी भी, कहीं भी, किसी भी मंच से किसी भी पूर्व सैनिक को, किसी भी संगठन को, किसी की ना तो बुराई करें, और जो जैसा है, जिस रूप में है, हम उसे वैसा ही स्वीकार करें और अपने लक्ष्य के लिए इकट्ठे होकर आगे बढ़ें। बहुत बढ़िया। जो परिवार नहीं बदल सका, जिसको फौज में 24 साल 30 साल नौकरी करके आए, वो नहीं बदल सकी, क्या आज आप और हम उसको बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते। लेकिन हम जो जैसा है उसको वैसे स्वीकार करें। जिसकी पहुंच है वो पहुंच से आए, जिसकी जनता के साथ पहुंच है वो जनता को लेकर आए, जिसके पास धन है वो धन से सहायता करे,
जिसके पास इंटेलेक्चुअल जो बुद्धिजीवी हैं, धनी हैं, उससे जो सोशल मीडिया पर है, उससे सभी तरह से, यानी कि कोई एक चना कभी भार नहीं फोड़ता। हम सब मिलके एक साथ खड़े हो और तन मन धन बल और सबसे सहयोग करें। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और इस दौरान अगर कोई गलती हुई हो तो उसके लिए करबद्ध क्षमा प्रार्थी हूं। एक बार मेरे साथ सभी जोर से बोले, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय हिंद। जय।